हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो चलिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ फीचर्स बताए थे इन 3 किंगडम्स के, दैट इज़ मोनारा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द प्लांटी एंड एनिमिलिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम प्लांटी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स की बात करते हैं। दोज यूकैरियोट्स हैविंग अ सेल वॉल। सभी प्लांट सेल्स की सेल वॉल होती है, ये इनका एक स्पेशल फीचर होता है। एंड दैट सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड दे आर ऑटोट्रॉफ्स एंड दे यूज़ क्लोरोफिल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये भी इनका एक स्पेशल फीचर होता है कि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। Thus, all the plants are included in this group, since plant and animals are most visible forms of diversity of life around us. So here the Animalia. So there are some features of plants and Animalia which we are going to discuss in details. Yeah. So now next one is Animalia. Animalia, you can see here that it is also a multicellular eukaryote without cell wall. इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। आपने पढ़ा भी होगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंसेस पढ़े होंगे। प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, बट एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। सो प्लांट किंगडम के मैं अगर आपको स्पेशल फीचर बताऊं तो यही होंगे। दे यूज़ स्पेशल टिश्यूज़ for the transportation of food and water. There is presence of seeds, and these seeds are present inside the food, uh, present inside the fruit. And also you can see here, this is the table. Organism is classified into prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes यूनिसेलर होते हैं और यूनिसेलर के अंदर हमारे मोनारा आते हैं। यूकैरियोट्स में देखिए यूनिसेलर और मल्टीसेलर दोनों आते हैं। यूनिसेलर के अंदर प्रोटिस्टा आते हैं और मल्टीसेलर के अंदर विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल वाले आते हैं। जो विद सेल वॉल होते हैं वो आपके फंजाई होते हैं और प्लांटी होते हैं। फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से एंड इट डू नॉट परफॉर्म एनी फोटोसिंथेसिस, बट प्लांटी की सेल वॉल बनी होती है आपकी सेलुलोज से एंड इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में विदाउट सेल वॉल वो हैं आपके एनिमिलिया। सो ये आपकी टेबल है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। चलिए पहला क्लासिफिकेशन अगर मैं करना चाहूँ, आपसे हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट लेवल ऑफ classification among plants depend on whether the plant body have been differentiated distinct parts. The next level of classification is based on whether the differentiated body parts has special tissues for the transport of water and the other substances. So आप देखिए एक बार, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किससे हुआ है? ability to bear seeds, whether the seeds are enclosed within the fruits or not. ये सब क्लासिफिकेशन है। स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होना है ना, और आपका फ्रूट्स एनक्लोज है कि नहीं है, तो ये सब क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन प्लांटी के अंदर मैं अगर डिस्कस करूँगी तो पहला है थैलोफाइटा, उसके बाद आपका ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। उसके बाद मैं आपको डिस्कस करूँगी एनिमिलिया के बारे में। एनिमिलिया के बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए, हम पहला क्लासिफिकेशन अगर मैं पढ़ाऊँ आपको तो आई एम सॉरी, ओके फाइन। सो सबसे पहला है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मेन फीचर ये है कि इट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन फॉल इन दिस ग्रुप। इसकी सबसे मेन फीचर यही है कि इसकी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं थैलस। थैलस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। थैलस जो होता है उसकी बॉडी कोई भी डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, जैसे कि स्टेम, रूट्स या फिर लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। एंड द प्लांट इन दिस ग्रुप आर कॉमनली नोन एज एल्गी। तो एल्गी जो है वो हमारे थैलोफाइटा के अंडर लाई करते हैं। दे आर एक्वेटिक एंड एग्जाम्पल्स आर स्पाइरोगायरा, चारा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा,
युल्वा, तो ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आप ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ ध्यान से देखिए। इट इज़ कॉल्ड एज द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, इसको हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। द प्लांट बॉडी इज़ कॉमनली डिफ्रेंशिएटेड, इसकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है टू फॉर्म अ स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद देर इज़ नो स्पेशलाइज टिश्यू, बट इनके पास कोई स्पेशलाइज टिश्यू नहीं होता है जिसमें वाटर कंडक्ट होता है या फिर अदर सब्सटेंसेस कंडक्ट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका मोस एंड मार्केंशिया, मोस को हम फिनेरिया भी बोलते हैं और मार्केंशिया, ये दोनों ही इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो हम इसका ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसको हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेरिडोफाइटा, द प्लांट बॉडी इज़ वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, ओके। अच्छा, इसको हम एम्फीबियन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एम्फीबियन हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। आप देख रहे हैं थैलोफाइटा सिर्फ एक्वेटिक थे, बट ब्रायोफाइटा क्या है, एक्वेटिक भी हैं और लैंड पे भी रहेंगे, इसलिए हम इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट बोलते हैं। नाउ टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा प्लांट्स की बॉडी क्या होती है, वेल डिफ्रेंशिएटेड होती है, रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड होती है, एंड इट हैज़ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, इनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जिनसे ये वाटर को कंडक्ट करते हैं। नाउ सम एग्जाम्पल इसके हैं, फर्न्स हो गया, हॉर्सटेल्स हो गए, एक सब एग्जाम्पल होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फीचर है द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट इन ऑल दीज थ्री कैटेगरीज आर वेरी इनकॉन्शिपियस। सो बेसिकली क्या है कि इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो हिडन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इन सभी प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, हिडन होते हैं, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। नाउ plant with well differentiated reproductive part that ultimately make seeds are called as phanerogams, ठीक है। तो अगर प्लांट्स आपके ओके फाइन, सो अगर आपके प्लांट्स जो है वो सीड्स फॉर्म करते हैं, है ना, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो वेल डिफ्रेंशिएटेड हैं, और अगर ये सीड्स फॉर्म करते हैं तो क्या बोलेंगे, हम इनको फिनेरोग्राम्स बोलेंगे। नाउ सीड्स आर रिजल्ट इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सीड जब भी फॉर्म होगी वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही फॉर्म होगी, एंड दे कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियो अलॉन्ग विद द स्टोर्ड फूड। इनके पास एम्ब्रियो होगा और वो एम्ब्रियो क्या कैरी करेगा, स्टोर्ड फूड कैरी करेगा फॉर द ग्रोथ ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। नाउ या सो अब हम अगर सीड्स को हम क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ नेकेड सीड और एनक्लोज्ड इन द फ्रूट्स, दो टाइप की सीड्स प्रेजेंट होती है, एक तो नेकेड सीड्स होती है और एक सीड होती है जो कि एनक्लोज होती है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। तो उस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में। जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्म्स मीन्स सीड्स, स्पर्मा मीन्स स्पीड्स। नाउ द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप बियर नेकेड सीड्स एंड आर यूजुअली पेरेनियल। अब ये जो होती हैं सीड्स क्या होती हैं, इसकी नेकेड होती है और पेरेनियल होती है, एवरग्रीन होती हैं और वुडी होती हैं। इसके एग्जाम्पल है पाइन्स एंड डिओडर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स का है कि इसकी जो सीड्स होती है वो कवर्ड होती हैं और दे आर कॉल्ड एज अ फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ द सीड्स डेवलप इनसाइड एन ओवरी, जो सीड्स होती हैं वो कहाँ पर डेवलप होती हैं, ओवरी के अंदर होती है, विच इज़ मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट। और उसके बाद ये जो ओवरी है वो ओवरी के अंदर एक्चुअली ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो ओवरी है ये फ्रूट्स में डेवलप हो जाती है और जो वो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में डेवलप हो जाते हैं। प्लांट्स, अब ये सीड्स भी दो टाइप की होती हैं, कॉटिलिडन में डिवाइड होती हैं। प्लांट एम्ब्रियो हैव अ सीड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कॉटिलिडन। जो प्लांट एम्ब्रियो होते हैं उनके पास सीड्स के पास एक स्ट्रक्चर होती है दैट इज़ कॉल्ड एज कॉटिलिडन। एंड ये कॉटिलिडन भी टू टाइप्स के होते हैं, मोनोकॉटिलिडन एंड डाइकॉटिलिडन। कॉटिलिडन का मतलब होता है सीड लीव्स, बिकॉज इन मैनी इंस्टांसेस दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन द सीड जर्मिनेट।
द एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एंजियोस्पर्म्स को भी हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका मोनोकोटिलिडन, जिनके पास सिर्फ सिंगल कोटिलिडन होता है उसको बोलते हैं मोनोकोटिलिडन और मोनोकॉट्स। और जिन प्लांट्स विद द सीड्स हैविंग 2 कोटिलिडन, अब जिन सीड्स के पास 2 कोटिलिडन होते हैं उनको बोलते हैं हम डाइकॉट्स और डाइकोटिलिडन। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पीनट। पीनट क्या है? पीनट को अगर आप इजीली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अगर आपने पीनट्स की सीड्स देखी होंगी तो वो क्या है आपका डाइकोटिलिडन। ठीक है, और जिसको आप नहीं डिवाइड कर सकते 2 में उसको क्या बोलेंगे हम? मोनोकोटिलिडन। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से यही क्लासिफिकेशन आ गया है प्लांट्स का। प्लांट देखिए, एक तो होता है डू नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एंड सेकंड वन है हैव डिफरेंशिएटेड इनटू पार्ट्स। ठीक है, पहला जो नहीं डिफरेंशिएट होता है उसे वो किस कैटेगरी में आता है? थैलोफाइटा। और जो डिफरेंशिएटेड होते हैं उनमें भी वैस्कुलर टिश्यू जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है और किसी के अंदर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है वो आते हैं ब्रायोफाइटा में, जिनको हमने बताया था कि एम्फीबियन ऑफ द प्लांट्स भी बोलते हैं। और जिनके पास वैस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं उनके अंदर भी आप देखिए कि सीड्स प्रोड्यूस नहीं करने वाले और सीड्स प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स लाए करते हैं। अब जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे उनको बोलेंगे हम टेरिडोफाइटा, और जो सीड्स प्रोड्यूस करेंगे हम उनको बोलेंगे फिनेरोग्राम्स। अब ये फिनेरोग्राम्स भी 2 में डिवाइड हो गया है। कैसे? जिनके पास सीड्स नहीं, जिनकी सीड्स जो है वो कवर नहीं होंगी और जिनकी सीड्स कवर होंगी फ्रूट से, इन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। जिनकी सीड्स नेकेड होंगी वो उनको बोलेंगे, वो लाए करेंगे जिम्नोस्पर्म से, और जिनकी सीड्स कवर होगी फ्रूट्स के अंदर सीड्स प्रेजेंट होंगी उनको हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म्स। अब ये एंजियोस्पर्म्स भी 2 में डिवाइडेड हैं, जिनके पास 2 कोटिलिडन है और जिसके पास 1 कोटिलिडन है, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए बड़े ध्यान से, है ना। मैं लाइव क्लास में इस पर आए जितने भी आपके डाउट्स हैं वो डेफिनेटली डिस्कस करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एनिमेलिया। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।